यूपी के बुलंदशहर स्थित नेशनल हाईवे 91 पर 28 जुलाई 2016 की रात गाजियाबाद निवासी कार सवार परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और सभी परिजनों से लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ओपी वर्मा के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सजा के लिए 22 दिसंबर की तारीख नियत की है। इस प्रकरण में 6 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी, जिनमें से एक आरोपी की पूर्व में ही जिला कारागार में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, जबकि 2 आरोपियों को अलग अलग मामलों में नोएडा और हरियाणा पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। वहीं अगर आपको पूरा मामला बताएं तो 28 जुलाई 2016 की रात नोएडा निवासी एक परिवार के 6 सदस्य शाहजहांपुर अपने पैतृक गांव में एक 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे। देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर कुछ लोहे की वस्तु फेंक कर रुकवा लिया था। इसके बाद आरोपियों ने कार सवार किशोरी, उसके पिता, मां, ताई, ताऊ और तहेरे भाई को बंधक बनाया और कार समेत सड़क के दूसरी तरफ एक खेत में ले गए, जहां आरोपियों ने तीनों पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए और वादी मुकदमा की 14 वर्षीय किशोरी और पत्नी के साथ आरोपियों ने खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी वहां से लूटपाट कर भाग निकले थे। मामले में स्थानीय पुलिस की लापरवाही सामने आई थी और एसएसपी समेत 17 पुलिसकर्मियों पर शासन स्तर से कार्रवाई की गई थी। साथ ही उस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो निर्दोष पाए गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके कुछ समय बाद हरियाणा पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा था, जिसमें सामने आया था कि हाईवे कांड वाली घटना में ये आरोपी शामिल थे। जिसके बाद सीबीआई ने जांच करते हुए पीड़िता से आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई, जिसमें आरोपी धर्मवीर, नरेश, सुनील और उसके 2 अन्य साथी अजय और बंटी की शिनाख्त पीड़िता के द्वारा की गई थी। लेकिन इनमें से 2 आरोपी अजय उर्फ असलम की हरियाणा पुलिस ने और बंटी उर्फ गंजा को एसटीएम नोएडा ने उसी दौरान अन्य मामलों में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वहीं इसके बाद सीबीआई ने अन्य तीनों आरोपियों धर्मवीर, नरेश और सुनील के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल की थी। न्यायालय में इन तीनों के खिलाफ 27 जुलाई 2018 को चार्ज फ्रेम किया गया था। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर शेष सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। शनिवार को सभी आरोपियों को न्यायालय से जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया गया है। इन सभी को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। आज उसमें जो 5 मुलजिम थे उनको दोष सिद्ध किया गया है। ये बहुत हाईलाइटेड मैटर था। इसमें घटना वाले दिन पीड़ित परिवार नोएडा से शाहजहांपुर अपने परिजन की 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहा था। जैसे ही परिवार दोस्तपुर कोतवाली देहात पर पहुंचा, वहां पर इनको लगा कि गाड़ी में किसी ने कुछ फेंका है, तो उसको देखने के लिए वो गाड़ी से उतरे। जब गाड़ी से वो उतरे तो उनको 5 से 7 लोगों ने गन पॉइंट पे ले लिया और गन पॉइंट पे लेने के बाद जो मेल विक्टिम्स थे उसमें वादी का भाई और वादी का भतीजा था, जिनको उतार कर वो लोग मारपीट की और उनको जंगल में ले गए। जंगल में ले जाने के बाद उनके हाथ पैर बांधकर उनको डाल दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद जो फीमेल विक्टिम्स थी उनको वहाँ पर जंगल में लेकर आया गया और सबसे पहले जो पीड़िता थी वो मात्र 14 वर्ष की थी, उसके संग बलात्कार किया गया। बलात्कार इस जो केस है उसके मेन एक्यूज सलीम बावरिया ने किया था। पीड़िता उस समय सबसे पहली बार पीड़िता को मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी, जिसकी भी शर्म उसने नहीं की और उसके मना करने के बावजूद उसने पीड़िता के संग बलात्कार किया। जब पीड़िता ने पापा पापा चिल्लाया अपने पिता को हेल्प के लिए, तो पीड़िता को चुप करने के लिए पीड़िता को नहीं उसके पिता को मारा गया। उसको तो मारा ही मारा गया, उसके पिता को भी मारा गया। कुल उसके बाद उसकी माता के साथ 2 लोगों ने रेप किया। कुल ये दरिंदगी 2 से ढाई घंटे चली और उस समय जो सरकार दम भरती थी कि 100 नंबर पर फ़ोन किया जाए, 100 नंबर पर सैकड़ों बार फ़ोन किया गया, लेकिन कभी भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर वादी ने अपने मित्र को फ़ोन किया, जिसने तत्कालीन कप्तान साहब को फ़ोन किया। तत्कालीन कप्तान साहब ने कंट्रोल रूम से गाड़ी भेजी। उसके बाद पुलिस उनको थाने पर लेके गई, उनका मेडिकल कराया, फिर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसमें कुल 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें से एक की ड्यूरिंग ट्रायल डेथ हो गई है और 5 लोगों को आज 376D, 394, 395, 397, 342 और 120B IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है और पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे इसमें 22/12 फिक्स की गई है
वी विल प्ली फॉर द मैक्सिमम। थैंक यू। सर इसमें क्या कुछ साक्ष्य पेश हुए? इसमें कुल 25 गवाह पेश किए गए थे अब्यूजन की तरफ से। उसके बाद जो 169 एग्जिबिट्स हैं वो अब्यूजन ने साबित किए थे अपनी तरफ से। और सबसे बड़ी चीज़, जो पीड़िता की माता का पेटीकोट था, उस पर एक एक्यूज्ड के सीबन पाए गए हैं जिसने मुकदमे को बल दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।